झुंझुनू के चिड़ावा के गोगाजी की ढाणी में पुलिस पर हुए हमले के मामले ने पकड़ा तूल। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के गोगाजी की ढाणी की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से लगाई इंसाफ की गुहार। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के गोगाजी की ढाणी में हथियारबंद बदमाशों के आने की सूचना पर कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हुआ था हमला, जिसमें एक पुलिसकर्मी के सर में आई गंभीर चोट। एक आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं घर की महिलाओं ने बताया कि पुलिसकर्मी थे नशे की हालत में, करने लगे थे मारपीट। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के गोगाजी की ढाणी की महिलाओं ने झुंझुनू पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। गोगाजी की ढाणी की महिलाओं ने बताया कि चिड़ावा में उनके घर पर पौत्र जन्म पर छठी का कार्यक्रम था, जिसमें महिलाएं संगीत कार्यक्रम में व्यस्त थी तो कुछ घर के लोग छत पर ताश खेल रहे थे। अचानक पुलिसकर्मी, जो कुछ सादा वर्दी में थे तो कुछ वर्दी में थे, आए और आकर उनकी छत पर गए और वहां पर ताश खेल रहे लोगों से मारपीट शुरू कर दी। शोरगुल सुनकर महिलाएं भी ऊपर छत पर पहुंची तो देखा कि पुलिसकर्मी ताश खेल रहे लोगों को मार रहे हैं। महिलाओं ने छुड़ाना चाहा तो महिलाओं से भी धक्का मुक्की की, जिससे महिलाओं को भी चोटें आई। महिलाओं ने यहां तक भी बताया कि कुछ पुलिसकर्मी नशे में भी थे। उसके बाद महिलाओं ने भी सामना किया, जिससे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई तो कुछ घर के लोगों को भी चोटें आई। वहीं चिड़ावा पुलिस के एएसआई रामअवतार ने बताया कि उनको कुछ हथियारबंद बदमाशों के इस घर में आने की सूचना थी, जिसको लेकर वह गोगाजी की ढाणी में इस घर में जांच के लिए पहुंचे। मगर जैसे ही पुलिसकर्मी छत पर पहुंचे तो कुछ लोग भागने लगे। पुलिस ने उनको रोकना चाहा, मगर जैसे ही वह छत पर जाकर उन लोगों से पूछताछ करने लगे, लोग भागने लगे तो वहीं घर के कुछ लोगों ने पुलिस पर अचानक पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एक सिपाही के सर में भी गंभीर चोट आई। उसके बाद एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और अन्य कई लोगों के खिलाफ भी नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं कुछ लोग वहां से भाग भी गए, हालांकि कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। वहीं झुंझुनू पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आरोपी को चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं चिड़ावा से हूँ, नाम मेरा प्रीति है और नथुराम जी के पुत्र के बेटा हुआ था, छठी का प्रोग्राम था। हम लोग सब हॉल में बैठ के अपना प्रोग्राम कर रहे थे, गीत वीत गा रहे थे और फिर हम तीनों, दो मेरी सिस्टर और एक मैं, हम तीनों सोने के लिए जा रहे थे। बस इतने में पुलिस आती है और अचानक से दो पुलिस वाले जो शराब पिए हुए होते हैं वो तो हमारे पास आते हैं और हमसे गाली गलौज करने लग जाते हैं, हाथ से इधर से उधर पटकने लग जाते हैं। और बाकी के जितने भी पुलिस वाले थे, मैंने उनको काउंट नहीं किया, ये 8 से 10 बता रहे हैं, तो वो इतने तो थे कम से कम। फिर वो छत पे जाते हैं, फिर अचानक से उनके जाते ही अचानक से जैसे कि किसी को मार रहे हो ऐसी आवाज़ें आती हैं। हम उन पुलिस वालों के साथ झगड़ा वगड़ा करके हम तीनों सिस्टर छत पे गए और हमारे जितने भी भैया वगैरह सब थे उनके साथ मारपीट कर रहे थे। हम उनके बीच में जान के उनको छुटाने लगे। जो छत पे गए थे पुलिसकर्मी वो सब भी शराब पिए हुए थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसने शराब नहीं पी रखी थी। गाली ऐसी दे रहे थे जैसे कि सुनी भी ना जाए और फिर वो हमें मार रहे थे तो हमने सेल्फ डिफेंस किया, तो हमने इधर उधर बीच में आए तो उनके भी लगी होगी, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि उनके नहीं लगी, पर हमारे लगी। मेरा ये पूरा एक पाँव काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं गिरी तो मेरे ये लगी। इन दीदी का भी ये इधर का साइड काम नहीं कर रहा, इनके इधर पे पूरा ब्लड इकट्ठा हो गया, इन दीदी की अंगुली कट गई पूरी। मेरी रात को डीओ ड्यूटी होने से मैं रात को 11 बजे थाने से रवाना होकर गश्त करता हुआ मैन बाज़ार पूछा तो मेरे को खास मुखबिर से सूचना मिली कि आज रात को 2 व्यक्ति हथियार लेके महेंद्र सिंह माली के मकान पर आए हुए हैं। मैंने उसे और भी पुख्ता सबूत इकट्ठे किए तो बोले बिल्कुल सही सूचना है और बिल्कुल आए हुए हैं 2 व्यक्ति, उनके पास हथियार हैं। तो मैंने चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह चावड़ा जी को सूचना करके 2 आदमी को और बुला के 2 गाड़ियों से हम महेंद्र सिंह माली के घर पर पहुंचे तो वहां करीब 20-25 आदमी छत के ऊपर शराब पार्टी कर रहे थे। हमने उनको जो वहीं की वहीं रुकने के लिए कहा तो वो सब इकट्ठे होके खड़े होके आवेश में आकर बोलो मारो मारो, ये कौन आ गए, कैसे आ गए, यहाँ पुलिस कैसे आ गई। हमने उनको शांति दी कि बैठो बैठो, हम कोई सूचना पर आए हैं, बैठे रहो। लेकिन उनमें से 2-3 आदमी ज़्यादा होकर उन लोगों को भी किया कि मारो मारो, इनको मारो। उतनी देर में सारे लठ पास में, किसी के पास डंडा लकड़ी पड़ी थी, किसी के पास झाड़ू पड़ी थी, वो किसी के पास
बाठा पत्थर उठा के मारो मारो करने लगे। तो उनको समझाइश करते हुए हम हमारा बचाव करते हुए गाड़ी के पास आए, तो गाड़ी के पास आकर भी गाड़ी के भी पत्थर की फेंकी, जिससे हमारे एक कांस्टेबल के सिर में लगी, परमेश के। उनको समझा बुझा के बड़ी मुश्किल से जान बचा कर हम वहाँ से आए। क्या मामला दर्ज हुआ? वापसी पर हमने 15 आदमियों को नामजद मुकदमा दर्ज किया, 7-8 अन्य महिला पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।